प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया जा चुका था। इसके आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, वही आपके पुराने क्वेश्चन से जिसमें आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज और रोस्टर फॉर्म आपको रिलेशन से जो संबंधित था वो पूछा गया है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक सेट ए है जो 1, 2, 3 और 5 को शो करता है। इसी प्रकार से सेट बी में आपको दे रखा है 4, 6 एंड 9 और इसमें एक संबंध दे रखा है आर को डिफाइन किया गया है। आर को लिखा है कि एक्स एंड वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का जो अंतर है वो कैसा है, विषम। ये देखिए आप, ठीक है। और एक्स और वाई जो है वो दोनों ही एलिमेंट होना चाहिए किसके, एक्स एलिमेंट होना चाहिए ए का और वाई एलिमेंट होना चाहिए बी का। ये सभी कंडीशंस बहुत महत्व रखती है। हर कंडीशन को आपको इस पे रिलेशन पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ओके, तो आपको आर को रोस्टर रूप में लिखने के लिए सब कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए, रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। देख लेते हैं आर इक्वल्स टू क्या क्या आएगा। इसमें बोल रहा है कि वैसे भी आप जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते तो रिलेशन हमेशा आपका एक्स और वाई के पेयर के रूप में ही आता है। अब वो क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को देखते हैं हम। इसलिए लिखा है एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन हमेशा इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता उसके एलिमेंट्स को लेके ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे, मतलब ये एक प्रकार से ए क्रॉस बी में तो 12 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1, 4 भी होगा, तो 1, 6 भी होगा, 1, 9 भी होगा। इस प्रकार से आपके 2 के साथ, इस प्रकार से 3 के साथ में, 5 के साथ में, तो ये 12 एलिमेंट्स होंगे। बट आपको आर में वही एलिमेंट्स लेना है जो एक्स और वाई के डिफरेंस को विषम यानी कि ओड नंबर हो। और ये भी देखना है कि एक्स ए का होना चाहिए और वाई बी का होना चाहिए, ये भी जरूरी बात है। तो देखिए हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई का डिफरेंस अगर मैं 1 और 4 लेता हूँ तो 1 - 4 से -3 आ रहा है, यानी विषम में ले सकता हूँ 1 और 4। इसके बाद 1 को अगर 6 के साथ लेते तो 1 को 6 के साथ लेने से -5 आ रहा है जो कि विषम संख्या है, यानी 1 के साथ 6 भी हो सकता है। 1 को अगर 9 के साथ लेते तो 1 - 9 8 हो जाता है जो कि इवन नंबर है, विषम संख्या नहीं बल्कि वो सम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर 2 के साथ में 4 लेने से भी 2 आ रहा है जो कि नहीं ले सकते हैं। 2 के साथ 6 नहीं ले सकते हैं, 2 के साथ 9 ले सकते हैं क्योंकि ये आपका विषम संख्या दे रहा है, इसका जो डिफरेंस है। समझ रहे मेरी बात, 1 - 4 यानी 3 बन रहा है, -3 बन रहा है। विषम संख्या आपकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के ले सकते हैं। ठीक है, 2 के साथ लिया, अब 3 के साथ में अगर 4 लेते तो -1 आ रहा है, ये भी आपका इसमें आ सकता है। 3 के साथ में 6 लेते हैं, ये भी आ सकता है। इस प्रकार 3 के साथ में 9 नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 9 नहीं होगा। फिर 5 के साथ में 4 लेंगे तो 5 के साथ में 4 1 दे रहा है। इस प्रकार 5 के साथ में 6, इसी प्रकार से 5 के साथ में 9 इसलिए नहीं ले सकते कि 4 बन रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये तो आपके एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 12 बनते हैं ए क्रॉस बी में। परंतु हमने सबसे पहले जब संबंध पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि संबंध जो रहता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के अवयव में से ही आर बनता है। तो इसमें तो आपके 12 अवयव बन रहे थे, परंतु इस कंडीशन को देखते हुए हमें रिलेशन को अप्लाई करना है। तो रिलेशन में पूरे 12 अवयव को नहीं लेंगे, इन 12 में से इनका सिलेक्शन ही क्यों किया गया। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारे बैठते हैं पर अच्छे बच्चों को ही क्यों लिया जाता है, उनकी कुछ क्वालिटी है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में तो 12 लोग थे, 12 कैंडिडेट्स थे, उन सबको हमने रिलेशन में नहीं लिया बल्कि केवल इनको ही 7 एलिमेंट्स को ही लिया क्योंकि इन सब पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ये एक्स और वाई का जो डिफरेंस बनता है वो ओड है। देख लीजिए एक बार और, 1 4 1 6 इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आपका वो ओड नंबर ही आ रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं
नहीं होना चाहिए जो इवन देता हो उनका डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है। तो ये आप सब बातें आपको ध्यान रखना। अब बात आ रही है कि इसमें रोस्टर फॉर्म में ही पूछा था। बाय द वे अगर आपसे प्रांत पूछा होता यानी कि डोमेन, तो डोमेन में क्या क्या बताते हम, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता और 5 हो जाता, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता, इसमें नहीं पूछा है फिर भी। तो डोमेन अगर हम पूछें तो डोमेन हो गया आपका इसका 1, 2, 3 और 5। इस प्रकार से इसका रेंज अगर पूछा जाए यानी कि परिसर मतलब रेंज, तो रेंज में जो आएगा, रेंज में सेकेंड एलिमेंट्स को लेना चाहिए हमेशा। तो 4 आएगा, 6 आएगा, 4, 6, 9, 4, 6, 9, बस ये आएंगे। देखिए आप 4, 6 और 9 अगर रिपीट होते हैं तो आपको किसी भी सेट में कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो इस प्रकार से डोमेन और रेंज भी मैंने आपको बताई। तो ये हमेशा देखना है कि रिलेशन में आपको कंडीशन क्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आज का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एक आकृति इन्होंने बना के दी है और इसको आपको डिफाइन करके बताना है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है और साथ में रोस्टर फॉर्म क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति आप देखेंगे। ज्वाइन करते हैं तो कृपया बुक लेकर के बैठें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरा लिखना संभव नहीं है, आपका समय बचेगा। इसको देखते हुए आप बुक को जरूर लेके बैठे, एनसीईआरटी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें यहाँ पर दे रखा है कि आकृति 2.7, इसमें एक चित्र बना रखा है इस प्रकार से। ये P और Q दो सेट्स दे रखे हैं, P एंड Q। इसमें दे रखा है 5, 6 एंड 7। इस प्रकार से 3, 4 और 5। यहाँ पर आपको इसने एरो डायग्राम के रूप में शो कर रखा है कि इनका रिलेशन भी बताया है, ठीक है, ये P और Q। तब पूछा कि आपको समुच्चय निर्माण बताइए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए इसको। दूसरा आपसे पूछा है कि रोस्टर रूप में भी लिखिए इसको। रोस्टर रूप में भी रिलेशन को लिखना है और साथ में प्रांत बताइए यानी इसका डोमेन बताओ और साथ में परिसर भी बताइए। इतनी बातें आपसे पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। अब यहाँ इसमें क्या देखना है, अभी हम क्या कर रहे थे, एक कंडीशन रहती थी, समुच्चय निर्माण बोलते थे जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इस प्रकार से एरो डायग्राम बनाते थे या रोस्टर फॉर्म हम बनाते थे। अब इस बार आपको बना रखा है तो इस रिलेशन को ध्यान से देखना है कि इसके एलिमेंट्स और इसके रिलेशन में क्या है, क्या बन सकता है। तो हम देख रहे हैं 5 इधर 5 है तो इधर इसका रिलेशन 3 से है। मतलब ये कह सकते हैं जो y है वो x से कैसा है, कम है। कम कितना है, 2 है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो y है वो x से 2 कम है। देखिए आप x का इनपुट करके, x को अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 माइनस 3 से 5 माइनस 2 से क्या आएगा 3। क्या इस पर भी अप्लाई होता है 6, और इधर अगर 6 रखते तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 आएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ 7 पुट करते 7 माइनस 2 से 5 आएगा। मतलब ये आपका एक कंडीशन समझ में आया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप हमेशा आपको इस प्रकार से शो करना है कि x और y का पहले तो पेयर शो करना है और फिर कंडीशन लिखना है कि आप इस कंडीशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और जो x और y है, x एलिमेंट है किसका, p का, और y एलिमेंट है किसका, q का। इस प्रकार से सब बातें आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बताया इसमें, x और y में जो रिलेशन है, अगर मैं x को इनपुट करता चलूँगा तो आपके, और ये एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया हमने कि x के एलिमेंट किसके होना चाहिए, p के, और y एलिमेंट्स होना चाहिए किसके, q के, तभी ये आपके बनेंगे। तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकेंड हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप यानी कि आपको जो सूचीबद्ध, जिसको हम डिफाइन करें तो सामने दिख जाना चाहिए, उसमें आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि किसका रिलेशन किससे है। जैसे 5 के साथ में कौन है, 3 हैं, 6 के साथ में 4 हैं, इसी प्रकार से 7 के साथ में 5 हैं। ये जो आप
सूचीबद्ध तरीका कहलाता है, जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं, जबकि इसमें हमें ध्यान से देख करके बनाने होते हैं। ठीक है। तीसरी बात आपसे पूछी गई है कि इसका प्रांत बताओ। तो जब रोस्टर फॉर्म आ जाता है, रोस्टर रूप आ जाता है, तब आपको प्रांत बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि प्रांत उन एलिमेंट्स से बनता है, डोमेन उन एलिमेंट से बनता है जो पहले एलिमेंट से, यानी कि 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। इसी प्रकार से इसका परिसर बताना है, परिसर यानी कि रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए सेकेंड एलिमेंट से जो भी होंगे 3, 4, 5। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आप 5 से 7 क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।